कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए एनहांस कोडिंग स्किल्स चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एनहांस कोडिंग स्किल्स चैनल। आज की इस वीडियो से हमें HTML पढ़ना स्टार्ट करना है। एकदम बिगिनर लेवल से स्टार्ट करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता HTML में तो भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा और आज का हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आई होप आपने जो इससे पिछली वीडियो में आपको जो चीज़ें बताई गई थी, यानी आपके पास VS कोड होना चाहिए, आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आपके पास ब्राउज़र होना चाहिए। तो आई होप आपके पास सारी चीज़ें होगी। तो यहाँ पे मुझे एक फोल्डर बनाना है HTML, हमें पूरी वेब डेवलपमेंट की कोडिंग के लिए फोल्डर में बना रहा हूँ। यहाँ पे फोल्डर का नाम मैं लिख रहा हूँ HTML। यानी मैं HTML का फोल्डर बना रहा हूँ ताकि मैं इसमें HTML की सारी कोडिंग मैं कर सकूँ। ये फोल्डर बनाने के बाद आपको VS कोड आपने डाउनलोड किया होगा, तो उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना VS कोड। ठीक है, मेरा ऊपर ही है तो यहाँ से ओपन हो जाएगा और जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको खुलेगा। तो सबसे पहले यहाँ से जो अननेसेसरी चीज़ है वो हटा देना है आपको। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर VS कोड में कोडिंग कर रहे हो तो आपको अजीब लग रहा होगा और प्लस आपको डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान है। बहुत से लोग नोट पर प्रीफर करते हैं, लेकिन VS कोड आपके लॉन्ग टर्म जर्नी में हेल्प करेगा। यानी वेब डेवलपमेंट के अलावा अगर आप जावा, सी लैंग्वेज, C++ ऐसे बहुत सारी कोडिंग लैंग्वेज में काम करना चाहते हैं तो VS कोड बहुत बेस्ट है। और प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी VS कोड बहुत बेस्ट है, इसलिए सॉफ्टवेयर को बहुत ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं। इनफैक्ट कंपनी भी इस VS कोड को प्रेफर करते हैं लोग कोडिंग करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा इस तरह से आपको दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, आपको यहाँ पे फाइल का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं फाइल पे। यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है फोल्डर सेलेक्ट करने के लिए। तो आई होप आपको आता होगा, बहुत सिंपल है। नहीं भी आता तो अब मुझे फॉलो करें तो भी आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। डेस्कटॉप मैंने फोल्डर बनाया था तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा और उसके बाद मेरे फोल्डर का नाम नहीं शो हो रहा। अच्छा, यहाँ पे शो हो रहा है HTML फोल्डर बनाया था, सॉरी। तो इसे सेलेक्ट फोल्डर कर लेना है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें हटा देना है, यहाँ से कट कर देना है। इसे भी हटा देना है आपको। यहाँ वेलकम है, वेलकम हमें नहीं चाहिए, इसे भी कट करना है। और यहाँ पे आपको एक राइट क्लिक करके यहाँ पे एक फाइल बना। देखिए यहाँ पे फाइल बनाने के लिए आपको ये प्लस का आइकन दिख रहा है, न्यू फाइल देखिए लिख के आ रहा है, और फोल्डर बनाने के लिए न्यू फोल्डर लिख के आ रहा है। तो मैंने वो न्यू फाइल बनानी है और इस फाइल का नाम मैं लिख रहा हूँ index.html। आपको यही फाइल का नाम लिखना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको नोट्स दिखाना चाहता हूँ, यानी HTML के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने HTML के बारे में कुछ बताया नहीं और डायरेक्ट कोड लिखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं आपका सेटअप करना चाहता था। आपका बेसिक सेटअप हो गया होगा जैसा मैंने बताया वैसा। अब हमें HTML के बारे में जानना है। HTML होता है क्या? देखिए यहाँ पे नोट्स में सारी चीज़ें लिखी हुई है, यानी आप नोट्स भी पढ़ लोगे ना तो भी आप खुद से कोडिंग लिख लोगे HTML में। लेकिन मैं पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमें पूरा प्रैक्टिकल वेब डेवलपमेंट साथ में सीखना है। ठीक है, व्हाट इज HTML? HTML का स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों लिखा हुआ है? हमें इसमें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमें इसमें HTML के जरिए हम जो वेबसाइट का स्केलेटन बनाते हैं। यानी अगर मैं आपको कोई वेबसाइट दिखाऊं, जैसे मैं सर्च करता हूँ, विकीपीडिया सर्च कर लें या amazon.com में सर्च कर लेते हैं, amazon। सो फ्रेंड, जैसे मैंने amazon.com सर्च किया तो इस तरह की वेबसाइट मेरे सामने आ गई और इसके अंदर हमने मैं आपको बताता हूँ कि HTML क्या है। देखिए ये जो हेडर दिख रहा है आपको नया बार अमेजोन जो लिखा है, पूरा हेडर, ये पूरा HTML डिजाइन किया है। फुटर हो गया, जितनी भी डिजाइनिंग का पार्ट है, यानी स्केलेटन बनाना, वो हमने HTML में किया है। और डिजाइनिंग जैसे सुंदरता जो आपको दिख रही है इसे अपने अमेजोन की, ये हमने CSS में किया हुआ है। और जावास्क्रिप्ट क्या करता है? जावास्क्रिप्ट लॉजिक ऐड करता है, क्लिकेबल फंक्शनलिटी ऐड करता है ना। तो ये सारी ये चीज़ें हैं वो जावास्क्रिप्ट में होती है। HTML से हम वेब पेजेस डिजाइन करते हैं। एक और वेबसाइट खोल लिया मैंने, यहाँ पे जैसे ब्लॉग पेज है, पेजेस हम डिजाइन करते हैं। सर्विस पेज है, अबाउट पेज पे क्लिक किया अबाउट पेज आ गया, होम पे क्लिक होम पेज आ गया। इतने पेजेस है, वो पेजेस भी हम HTML में डिजाइन करते हैं। तो HTML का फुल फॉर्म पता हो गया आपको, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML से हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और CSS से हम डिजाइनिंग करते हैं। तो HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। तो आई होप आपको इतना दिख गया होगा। और ये कोड पहले मैं हटा देता हूँ, ये पहले से लिखा था मैंने। तो ये अभी आपको देखिए, ये मैंने फाइल आपके सामने बनाई थी, उसके बाद मैंने आपको नोट्स दिखाया था। अभी दोबारा हमें यहाँ पे बॉयलर प्लेट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको शिफ्ट दबाना, 1 दबाना है। शिफ्ट दबा के रखना है और आपका जो कीबोर्ड बटन होगा 1, उसको दबाना है। जैसे लिखेंगे यहाँ पे आपको एमिट एब्रीविएशन दिखेगा, ये भी बताऊंगा क्या होता है। लेकिन इसको क्लिक करते ही आपके पास जो HTML का बॉयलर प्लेट है वो आपके सामने आ जाएगा। अब बॉयलर प्लेट आई होप मैंने बताया होगा, आपको नहीं बताया या आपको पता नहीं, बता देता हूँ। बॉयलर प्लेट का मतलब होता है प्री रेडीमेड कोड। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्री रेडीमेड कोड होता है, जो उसमें उसकी तरफ से आता है। हम उस कोड को लिखे बगैर कोडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ बॉयलर प्लेट है जो लिखना पड़ता है। तो आप इसको मैनुअल भी लिख सकते हैं, बाकी जो मैंने शॉर्टकट की बताया वो लिखेंगे जल्दी फास्ट काम होगा।
ठीक है। तो अभी हमें उसको डिटेल में समझना है, लेकिन उससे पहले हम HTML में पहले काम कर रन करना, हमें इस फाइल को रन करना सीखना है, कैसे रन करते हैं। तो रन करने से पहले आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका नाम है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर, देखिए ये जो एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करना है, ऊपर सबसे पहला जो दिख रहा है आपको, देखिए मैं डाउनलोड ऑलरेडी, इसलिए अनइंस्टॉल लिखा हुआ है। आपका यहाँ पे इंस्टॉल लिखा होगा, यानी आपको इंस्टॉल करना है इसको, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी है, तो मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ। आपको इसको करने के बाद, यानी इसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद आप इसको कट करना है, और यहाँ पे फाइल को कट करने के बाद यहाँ पे जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे आपको गो लाइव का बटन दिख रहा होगा, नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है मेरे में, क्योंकि मैंने 2 एक्सटेंशन डाउनलोड किया था। आपको एक ही करना है, ठीक है। गो लाइव पे आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आपका जो ये पेज है, ये जो आपका जो कोड है, ये अपना ब्राउजर में खुल जाएगा। ये देखिए मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी अभी हमें इसमें क्या क्या बेसिक चीज़ें लिख के सीखना है, यानी ये टाइटल क्या है, जैसे मुझे टाइटल का क्या मतलब है, तो टाइटल को हम चेंज करेंगे, हमें दिखेगा, इसका रिफ्लेक्ट करेंगे इसे क्या मतलब है। मैं लिख रहा हूँ इनहांस कोडिंग स्किल्स, ठीक है। ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करना आपको। और देखिए, तो ब्राउजर के अंदर जैसे मैंने रिफ्लेक्ट किया, तो यहाँ पे कुछ हुआ, आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्ट, यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, और उसके बाद यहाँ पे आपको इनहांस कोडिंग स्किल्स लिख के आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ तो कुछ और आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दूँ तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड रहेगा। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि हम HTML के अंदर टाइटल के अंदर जो भी टाइटल लिख देते हैं वो वेबसाइट का टाइटल हो जाता है। यानी वेबसाइट पे जो टाइटल दिख रहा है आपको, amazon.com स्पेंस या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, तो टाइटल टैग में लिखा होगा। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया, टाइटल टैग में लिखा होगा तभी ये टाइटल में दिख रहा है। अब यहाँ पे हम कुछ टैग्स पढ़ेंगे, यानी HTML में हम क्या करते हैं, यहाँ पे नोट्स में भी लिखा हुआ है, मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ। देखिए नोट्स में भी हम क्या करते हैं, टैग्स जो होते हैं हम टैग्स के बारे में पढ़ते हैं। यानी जो हमारे HTML में हेड टैग होता है ना, हेड टैग है, टाइटल टैग है, बॉडी टैग है, इन टैग्स के अंदर हमारा कंटेंट होता है। तो यहाँ पे हम पहले 1-2 एग्जांपल देखते हैं। HTML हम कोडिंग लिखना स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बिगिनर लेवल से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए, मैं कुछ लिख रहा हूँ, ध्यान से आपको देखना है। मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड लिखा मैंने, और यहाँ पे देखिए मेरा ऑटो सेव हो रहा है। आपको सोच रहे कि डायरेक्ट कैसे खुल रहा है, देखिए मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा, और यहाँ पे ब्राउजर मेरे यहाँ पे खुला हुआ है, तो मैं डायरेक्ट इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ। आपको दोबारा आपको दोबारा खोलना फाइल को, उसको कट करिए, और दोबारा यहाँ पे पोर्ट लिखा होगा, यानी जब दोबारा मतलब एक बार क्लिक करने के बाद जब फाइल में चले जाएंगे तो यहाँ पे दोबारा पोर्ट लिखा रहता है। तो आपको इसको दोबारा क्लिक करना है, दोबारा जब क्लिक करेंगे तो गो लाइव आएगा। यहाँ पे शुरू में जो स्टूडेंट होते हैं, बिगिनर, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोबारा क्लिक करना है गो लाइव पे, और दोबारा आपका पेज खुल जाएगा। देखिए मेरा खुल गया, ठीक है। तो आपका पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है। तो ये जो मैंने लिखा है कोड, हमें इस तरह से HTML में कोड नहीं लिखना है, हमें इस तरह से कोड HTML में नहीं लिखना है, हमें टैग्स के अंदर लिखना है। तो मैं आपको फर्स्ट टैग लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने लिखा पी लिखा, पी लिखने के बाद यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करना, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो रहा है क्योंकि मैंने कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड किया, आपने नहीं किया होगा तो आपका नहीं हो रहा होगा, तो उसमें आपको मैनुअल लिखना है आपको, ठीक है, बैठ के। तो यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ, मैं कुछ कंटेंट लिख रहा हूँ, ये मैंने कुछ शॉर्टकट की दबाया और यहाँ पे कुछ कंटेंट आ गया। आप खुद से भी लिख सकते हैं, ऐसे मैं लिख रहा हूँ वेलकम टू वेब डेवलपमेंट, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है, ऑटो सेव मैंने करके रखा है यहाँ से। तो मेरा ऑटो, देखिए यहाँ पे ऑटो सेव पे से क्लिक कर लीजिएगा तो ऑटो सेव होते हैं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ ब्राउजर पे क्लिक करेंगे तो रिफ्लेक्ट करेगा वेलकम टू वेब डेवलपमेंट। तो ये मैंने जो टैग के अंदर कंटेंट लिखा है, तो मैं टैग के अंदर कंटेंट लिख कर ही हम वेबसाइट को बनाते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। और हम कुछ टैग्स देखते हैं बेसिक, जैसे वहाँ पे H1 लिखा हुआ था, हम H1 देखते हैं, हेलो वर्ल्ड लिख के, तो क्या रिफ्लेक्ट करेगा, बिल्कुल रिफ्लेक्ट करेगा। देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। तो अभी हमें यहाँ पे 2-3 चीज़ें सीखनी है। सबसे पहले हमें टैग्स सीखने हैं, और आपको एक चीज़ और नोटिस करनी है, जो कि यहाँ पे जितने भी टैग्स है, ये जो पी टैग है, ये ओपनिंग ब्रैकेट है और यहाँ से क्लोजिंग ब्रैकेट है। 2 टाइप के टैग्स होते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट टैग्स होते हैं। और कुछ टैग्स होते हैं जिनके पास सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे BR टैग है, ये लाइन ब्रेक करने के लिए आता है। BR टैग क्या करता है, लाइन ब्रेक करते हैं। कैसे करेगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये देखिए, सिर्फ यहाँ पे ये ओपनिंग टैग, इसे क्लोज नहीं किया हमने। तो 2 ही टाइप के टैग मिलेंगे आपको, या तो आपको ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग जो बेसिक हो, जैसे H1 है, P टैग है, ये है, या BR टैग है, HR टैग है, ये सब क्या होते हैं, बस ओपनिंग टैग होते हैं, क्लोज नहीं करना पड़ता। तो ये बात आपको समझ के चलनी है। एक बात आपको और याद रखना है, यानी हमने कुछ टैग H1 में कुछ कंटेंट लिखा तो H1 में यहाँ पे आया। तो ये H1 कितने प्रकार के, जैसे हेडिंग एलिमेंट बोलते हैं, H1 को हेडिंग एलिमेंट बोलते हैं। यानी कोई भी हेडिंग आपको लिखा जाता है तो उसे H1 में लिखते हैं, जिसमें आपको दिखाता हूँ। देखिए
जैसे मेरी एक वेबसाइट है, तो ये जो आपको इतना बड़ा दिख रहा है ये हेडिंग एलिमेंट देखिए H1 में लिखा होगा, और ये जो आपको कंटेंट दिख रहा है वेबसाइट का ये पैराग्राफ में लिखा होगा। मैं आपको रियल बताते जा रहा हूँ कि वेबसाइट को इमेजिन कैसे करना है, यानी वेबसाइट आपके सामने होगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि पी टैग का यूज़ कहाँ है, H1 का यूज़ कहाँ है। मैं यूज़ केस बताना चाहता हूँ आपको, मेरा मोटिव ये है कि आपको HTML यूज़ केस बताऊँ कहाँ पे हम क्या लिखेंगे। तो H1 हमें हमें इसमें लिख सकते हैं हम, है ना, पैराग्राफ में हम ये लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको ये बोल्ड में दिख रहा होगा, बोल्ड आपको यहाँ पे ये देखिए बोल्ड लिखा हुआ है, अगर बोल्ड ये है तो हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। क्या करना है, जैसे मुझे मेरा कंटेंट, जैसे मान लो मुझे वेब डेवलपमेंट को बोल्ड करना है तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, बी टैग लिखना है, बी टैग इंटर दबाएंगे तो आपका ये हो जाएगा। आपको खुद से लिखना पड़ेगा, यानी आपको ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। मेरा ऑटो सजेशन इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो आपको भी आदत हो जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये बोल्ड टैग में देखिए बोल्ड हो गया ये, तो इतना सिंपल होता है बोल्ड लिखना। अगर मुझे इटैलिक करना है तो इटैलिक टैग होगा, एकदम सिंपल सी बात है, मुझे इटैलिक लिखना पड़ेगा। मतलब टैग के अंदर, इसे नेस्टेड टैग बोलते हैं, यानी मैं पी टैग के अंदर ही आई टैग डाल रहा हूँ, मैं पी टैग के अंदर ही बी टैग डाल रहा हूँ, बोल्ड टैग डाल रहा हूँ, तो इसे नेस्टेड एलिमेंट बोलते हैं। यानी एक एलिमेंट के अंदर एक एलिमेंट, उसे नेस्टेड एलिमेंट बोलते हैं। हम इसे H1 को भी डाल सकते हैं, यानी हम इस पी टैग को उठा के हम H1 में डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने इसको उठाया, कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे मैंने कर लिया। तो एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि आप सोचिए जरा, इमेजिन करिए कि H1 के अंदर पी टैग है, तो बिहेवियर क्या होगा, क्योंकि पी टैग तो नॉर्मल टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट की तरह वो शो होता है, और H1 ऑलरेडी मतलब बोल्ड होके आता है, वो थोड़ा डार्क में होता है और बोल्ड होके आता है वो पहले पहले से ही। तो अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, तो देखिए हेलो वर्ल्ड वेलकम टू, तो हेलो वर्ल्ड देखिए ये भी बिल्कुल मतलब ये H1 है, और इसमें इसमें भी असर दिखा, इसमें भी मतलब ये भी H1 की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब H1 की तरह प्रॉपर्टी है इसके अंदर। तो जब किसी भी नेस्टेड एलिमेंट को आप करते हैं तो जो ऊपर उसकी जो पेरेंट है, पेरेंट कौन है इसमें, पेरेंट चाइल्ड कौन है, पेरेंट H1 है, तो H1 की प्रॉपर्टी इस पी टैग के अंदर भी रिफ्लेक्ट करती है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और एक चीज़ और आपको मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना है इस वीडियो के अंदर। मैं पी टैग लिख लेता हूँ पहले, सबसे पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लॉरेम, मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिए फटक से, नहीं ये शॉर्टकट है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, लॉरेम एक कीवर्ड होता है, लॉरेम डालना है आपको, और जितने टेक्स्ट चाहिए, मान लो मुझे 20 वर्ड चाहिए, जितने वर्ड चाहिए आपको उतने आप ले सकते हो, मुझे 20 वर्ड चाहिए, तो 20 दबाओ, तो आपको इंटर करोगे तो आपके वर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक ट्रिक है जिससे आपको वर्ड जनरेट करना हो, रैंडम पैराग्राफ, तो आप जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करनी ध्यान से, ये जो लाइन है आप देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ पहले करके दिखाता हूँ। देखिए पहले इन सबको हटाता हूँ, मैं ये कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा, यानी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लॉरेम, यहाँ पे पहले मैं ये मैंने लिखा, और अब इस चीज़ को मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, 2-3 बार करता हूँ। अभी आपको कुछ अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ उसको नोटिस करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कई बार लिखे, यहाँ पे मैंने 4 लाइनें लिखी हुई है, 1 2 3 4, लेकिन ये क्या है, ये तो 2 ही लाइन में आ रहा है। आप नोटिस कर रहे होंगे, ये तो मैंने 4 लाइन में लिखा था, तो 2 ही लाइन में आ रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट, यानी अगर हम कोई टैग्स नहीं लिखते हैं तो HTML के अंदर सारे के सारा वो एक ही लाइन में शो करने की कोशिश करता है कि यहाँ पे फुल हो गया इसलिए इसने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, यानी ये एक ही लाइन में पूरा कंटेंट ऐड करने की कोशिश करता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन हम टैग लिखते हैं, यानी जब हम टैग लिखेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ और अब मैं टैग लिख के दिखाता हूँ आपको। ये मेरा टैग है, ठीक है, ये मेरा पी टैग है और मेरा H1 टैग है। तो मेरा जो पी टैग है वो पूरी की पूरी लाइन को कवर कर रहा है, यानी यहाँ आगे ये H1 को यहाँ आना चाहिए लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, उसे कहा जाता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो अभी जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है कि H1 हो गया, पैराग्राफ हो गया, ऐसे बहुत सारे टैग है, फुटर टैग है, इस तरह के कुछ टैग है जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट उनको कहते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मतलब ये होता है कि जिसमें जो पूरी की पूरी विड्थ को लेते हैं, यानी पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई होती है। जैसे पी टैग है, तो जो पी टैग है पूरी की पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहा है, देखिए, और यहाँ H1 लिखा है तो H1 में पूरी की पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहा है, इसे ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे H2 भी होता है, H2 भी हेडिंग एलिमेंट में, यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ तो ये भी यहाँ पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई लेगा। यहाँ पे इसी तरह मैं H3 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं H3 भी लिख सकता हूँ, बाय हेलो, यहाँ भी हेलो वर्ल्ड लिख सकता हूँ। मैं कुछ भी रैंडम लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और इस तरह से H4, ऐसे 6 हेडिंग एलिमेंट होते हैं, 6 होते हैं। मैं आपको सारे लिख के दिखा देता हूँ एक बार। H5 हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे H6, ये 6 हेडिंग एलिमेंट होते हैं। आप अकॉर्डिंग सिचुएशन, जैसे आपको नीड पड़ती है वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर, जैसा आपको नीड पड़ता है आप वैसा यूज़ करते हैं। आउटपुट देख लेते हैं, H1 देखिए थोड़ा ज़्यादा बोल्ड है, H2 छोटा है, H3 और छोटा है, ऐसे H4 H6 और सबसे छोटा है। तो इस तरह से 6 हेडिंग एलिमेंट होते हैं, और ये सारे के सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट मतलब उन्हें कहा जाता है जो पूरी की पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करते हैं। ये आगे चल के भी हम पढ़ेंगे इसको,
और एक इनलाइन एलिमेंट होता है जो पूरी विथ ऑक्यूपाई नहीं करता, वो सिर्फ इतनी विथ लेता है इतनी उसकी जगह होती है, उसको हम आगे समझेंगे। वो एंकर टैग हो गया, स्पैन टैग हो, इस तरह के एलिमेंट होते हैं। तो अभी हम इतने जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है उसमें कितने हमने कंसेप्ट सीखा, हमने ये जाना कि एचटीएमएल क्या होता है, एचटीएमएल क्या होता है, एचटीएमएल के अंदर H1 कितने टाइप के होते हैं, पी टैग कितना, पी टैग क्या होता है, ये कुछ बेसिक चीज़ें जो हमने एचटीएमएल में सीख ली है। अब हमें आगे मूव करना है। और मैंने इसमें एक कंसेप्ट और बताया आपको, कुछ जो टैग्स होते हैं वो ओपनिंग टैग भी होते हैं, क्लोजिंग होती है। जैसे ये ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, इसे क्लोजिंग बोलते हैं। हमेशा याद है क्लोजिंग टैग है और ये ओपनिंग टैग है। लेकिन कुछ टैग जो वो कैसे होते हैं, वो होते हैं ओपनिंग टैग सिर्फ। तो जैसे बी आर टैग है, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, बी आर टैग के लाइन ब्रेक करता है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, मैं इसको यहाँ उठा के अगर मैं यहाँ कर दूँ तो ये लाइन ब्रेक हो जाएगा। देखिए यहाँ से लाइन ब्रेक होगी, देखिएगा ये एमेट जो लिखा, देखिए यहाँ से लाइन ब्रेक हो गई, मतलब नीचे कर दिया उसको, एक लाइन यहाँ एमेट से यहाँ से लाइन ब्रेक हो गई और यहाँ से नीचे आ गया। तो इस तरह से बी आर टैग यूज होता है, इसे ओपनिंग टैग होता है। जैसे मैं यहाँ से भी करना चाहता हूँ, लाइट से मुझे लाइन ब्रेक करनी है, तो यहाँ लिख देंगे तो एक और लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो आपको जब भी लाइन ब्रेक करना हो अपनी वेबसाइट पे, आप चाहते हैं कि मेरा कंटेंट एक ही लाइन में आ, लेकिन उसको कुछ वर्ड को ब्रेक करके नीचे लिख कर हूँ, तो बी आर टैग आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से एक टैग और होता है एचआर टैग। मैं एचआर टैग भी दिखा देता हूँ ताकि आपको दोनों याद हो जाए, ये भी बहुत काम का टैग है। यदि मैं चाहता हूँ कि मैं इसे यूज़ कैसे करते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा पी टैग खत्म होने के बाद मेरा H1 के ऊपर एक लाइन आ जाए, तो ये मैं एचआर टैग लिखूँ तो एक लाइन आ जाती है। देखिए यहाँ पे एक लाइन आ रही है, पूरी ऑटोमेटिकली लाइन है, ये पूरी विथ को कवर कर रही है। तो आई होप आपको एचआर टैग भी समझ में आ गया होगा। एचआर टैग हम क्यों लिखते हैं, लाइन हमें लाना होता है, हमें लाइन देना होता है, हमें ऊपर कंटेंट के नीचे लाइन देना हो, ऊपर लाइन देना, हम एचआर टैग यूज़ करते हैं। तो और ये ओपनिंग टैग, इसमें सिर्फ ओपनिंग एचआर हो गया, बीआर टैग है, ये कुछ टैग है जिनमें सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। क्लोजिंग, ये क्लोजिंग टैग है, H1 हो गया, और पैराग्राफ टैग हो, क्लोजिंग टैग भी इनके अंदर होता है। तो इतना कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया, तो बहुत ही बिगिनर लेवल पे। और अब हम लास्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं इसके अंदर, जिसका नाम है बॉयलर प्लेट, यानी पूरे बॉयलर प्लेट को हमें समझना है। तो ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे और मिलेंगे फिर हम HTML का पार्ट 2 जब मैं बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको और भी चीज़ें सिखाऊंगा। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सिर्फ बॉयलर प्लेट को समझना है और अपने लेक्चर को फिनिश करना है। तो यहाँ पर मैंने शिफ्ट दबा के मैं 1 दबाता हूँ, जैसे मैं शिफ्ट दबा के 1 दबाता हूँ तो मेरा एवट एब्रिविएशन आता है, और इसको इंटर करने से, जैसे मैं इसे इंटर करूंगा तो ये मेरा बॉयलर प्लेट आता है। तो अब हमें इसे समझना है बेसिक से लेकर एडवांस ये क्या है एक्चुअल में। देखिए डॉक टाइप एचटीएमएल, वैसे ही नोट्स में सारी चीज़ें मिली, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप में सिर्फ नोट्स को रेफर कर लेंगे, उससे भी प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको एचटीएमएल आ जाएगा। लेकिन इस जो प्लेलिस्ट जो मैं बना रहा हूँ, जो सीरीज बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, सीखें, ताकि आपको भी आए। क्योंकि वेब डेवलपमेंट एक ऐसी स्किल जिसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेरे साथ कोड लिखना पड़ेगा आपको, और जैसे जैसे मैं करूँ वैसे करना पड़ेगा, खुद से को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मान लो मैंने ब्लॉक लेवल एलिमेंट बताए, तो आप और भी जाके एक्स्ट्रा सर्च कर सकते हैं कि और कितने ब्लॉक लेवल एलिमेंट एचटीएमएल में होते हैं। तो आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ये क्यूरियोसिटी अगर आपके अंदर होगी तो आप ज़्यादा सीखेंगे और आप बेटर डेवलपर बन पाएंगे। तो अभी लास्ट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं कि एचटीएमएल के अंदर जो हमारा ये बॉयलर प्लेट है, समझ लेते हैं क्या है ये। देखिए डॉक टाइप एचटीएमएल मतलब क्या है, ये एचटीएमएल का वर्जन बता रही है। एचटीएमएल हम 5 यूज़ कर रहे हैं, एचटीएमएल 5 वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, एचटीएमएल 5 वर्जन, ठीक है, ये 5 वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपको समझना है। दूसरा, ये हमारा जो स्टार्ट है, यानी हमारा जो कोड स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, एचटीएमएल से, मतलब ये हमारा एचटीएमएल ओपनिंग टैग है और ये एचटीएमएल यहाँ से एंड हो रहा है। एचटीएमएल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ओपनिंग टैग, और यहाँ से क्लोजिंग टैग। तो एचटीएमएल टैग भी समझ में आ गया आपको, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग है, मेन यहीं से स्टार्ट होगा एचटीएमएल से कोड रीड करना। उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट जो बताना हेड टैग बताने वाला। देखिए हेड टैग क्या होता है, जब भी हमें अपने वेबसाइट के बारे में मेटा डाटा शो करनी है। मेटा डाटा क्या होता है, जैसे ये कैट सेट लिखा, UTF-8 लिखा है। UTF-8 क्या बताता है, UTF-8 ये बताता है कि आपका जो वेबसाइट के अंदर आप कौन कौन सिंबल यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में, कौन से लैंग्वेज, जैसे ABCD कैरेक्टर यूज़ कर रहे हो, स्पेशल सिंबल, तो UTF-8 में ये सारी चीज़ें आती है। और ये नेम व्यू पोर्ट लिखा हुआ है, तो ये जो लिखा है इनिशियल स्केल 1.0 लिखा हुआ है, तो ये हमें अपनी वेबसाइट की स्केल बता रहे हैं। तो मेटा डाटा टाइटल बता रहे हैं अपनी वेबसाइट का, ये मेटा डाटा आता है। फिर यहाँ पे हम आगे चल के CSS ऐड करें, यहाँ पे हम आगे चल के CSS भी ऐड करेंगे वेबसाइट में। तो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जो हमें वेबसाइट में नहीं दिखती है, जैसे ये मेटा नेम ये नहीं दिखती है, ये कैट सेट नहीं दिखता है, तो टाइटल भी आपको ऊपर दिखता है, वेबसाइट के बीच में अंदर अंदर कंटेंट, बॉडी के अंदर नहीं दिखता आपको टाइटल भी। तो ये सारी मेटा डाटा यानी पीछे की डाटा है, सारा वेबसाइट के पीछे का डाटा है जो आपको दिखता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही यूजफुल है। तो हम इस तरह का जो डाटा हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं, हमें वेबसाइट का URL लिखना है, हम आगे चल के हम बूटस्ट्रैप सीखेंगे, टेलविन CSS सीखेंगे, तो वो हमें इंपोर्ट करना होगा, तो हम हेड टैग के अंदर करेंगे। जितने भी हमें एक्स्ट्रा काम करना होगा हम हेड टैग के अंदर करेंगे। तो हेड टैग भी क्लियर है, भी ओपनिंग यहाँ तक तो भी आप क्लियर है। और सारे की पूरी की पूरी वेबसाइट बनाना, पूरी जो वेबसाइट बनेगी वो हमारी बॉडी टैग के अंदर होगी।
यानी हम अभी भी हम जो कोड लिख रहे हैं बॉडी टैग के अंदर, बॉडी टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? हम सारे के सारा कोड बॉडी टैग के अंदर ही लिखने वाले हैं। H1 हो, H2 हो, उसके बाद हम पूरी डिव बनाएंगे, टैग्स बनाएंगे, वो सारी की सारी चीज़ें बॉडी टैग के अंदर हम लिखने वाले हैं। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। डॉक्टर एचटीएमएल, हम एचटीएमएल का वर्जन बता था कि हम 5 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। एचटीएमएल यहाँ से कोडिंग स्टार्ट होती है। हेड टैग के अंदर हमारा मेटा डाटा इन्फॉर्मेशन हमें लिखते हैं, और बॉडी टैग के अंदर हम अपनी सारी वेबसाइट का कंटेंट, पूरी वेबसाइट को हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। तो आई होप आपको एक पूरा बॉयलर प्लेट भी समझ में आ गया यहाँ तक। और इसको जनरेट करने का तरीका भी बता दिया मैंने। शिफ्ट दबा के अपने कीबोर्ड का 1 बटन दबाना है, और उसको जैसे ही दबाएंगे वहाँ पे हुआ तो इंटर कर लीजिएगा उसको, या आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी आपको पूरा बॉयलर प्लेट जनरेट हो जाता है। और फाइल बनाने बहुत सिंपल तरीका है। आपको फोल्डर को सेलेक्ट करना है, और जो भी फाइल का नाम रखना चाहिए, यहाँ पे index.html है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। आप demo.html लिख सकते हैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, कन्वीनियंस है कि आप html index.html लिखें। ठीक है, तो इसकी वजह से हमने लिखा था। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई है। अगर वीडियो ये यूज़फुल लगी आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है। आई होप आपको मज़ा आया होगा HTML का पार्ट 1 सीखने मेरे साथ। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है वेब डेवलपमेंट के अंदर। तो जितने भी आज मैंने टैग्स सिखाए आपको उसकी प्रैक्टिस कर लेना है, और मैं नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो वो उसको आपको नोट्स को पढ़ लेना, खुद से भी प्रैक्टिस करना है आपको, ताकि HTML में और भी ज़्यादा चीज़ आप सीख पाएँ। क्योंकि हम इस सिलेबस में लिमिटेड चीज़ें ही कवर कर पाएंगे। तो इस वजह से आपको एक और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है टेक्नोलॉजी को, और HTML टैग्स पढ़ना, और टैग्स जानने का कुछ जिज्ञासा है, तो आप नोट्स को रेफर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड मोर लर्निंग। थैंक यू गाइस।